मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे कंपनीज में न्यूज आ रही है, स्पेशली मैं बोलूं तो स्टीक सेल की, और आप लोगों की काफी क्वेरीज आ रही है। ठीक है, एक सर की स्पेशल क्वेरी थी, सर 3 महीने में पोर्टफोलियो 1% ऊपर गया और एक ही दिन में 5% नीचे। ठीक है, क्या मार्केट है। देखो ऐसा ही होता है जनरली, आपके कोई स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, वो मतलब चलते नहीं है, लेकिन जब चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे को मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और आपके स्टॉक गिर जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मार्केट का ट्रेंड, मार्केट में कहां पे फॉल आने वाला है। ठीक है, ताकि आप लोग सही टाइम पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कर सके, अगर आपको करनी है तो। ठीक है, देखो उसके अलावा आज एक वीडियो रख दिया है, मैंने काफी चीजें डिस्कस किए, मेरी हेजिंग की पोजीशंस भी मैंने डिस्कस किए, और कल एक सर ने बताया, कमेंट किया था कि सर आप एचडीएफसी की पोजीशन भी आपने जो ली है वो भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी मैंने शेयर कर दी यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो भी दिखेगा आपके लिए बहुत, मैं ट्राई करूंगा अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करूँ हेजिंग के शॉर्ट वीडियोस की। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, और दूसरे भी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में डालता रहूंगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान से समझो। मार्केट में मेरा कोई आज ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ नहीं निफ्टी के अंदर। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेड करा था यहां से स्ट्रॉन्ग फॉल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, मैंने आपको लेवल शेयर किया है टेलीग्राम में, यहां से स्ट्रॉन्ग फॉल। लेकिन यहां पे एक जो पुल बैक आया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, सी यहां पे जो पुल बैक आया, ठीक है, ये जो पुल बैक आया, वो पुल बैक की वजह से मेरा छोटा सा एसएल हिट हुआ, फिर फॉल आया, तो मैंने प्रॉफिट किया, छोटा प्रॉफिट किया। ठीक है, उसके बाद फॉल, उसके बाद फॉल, और आप देखोगे लगातार फॉल आए हैं। ठीक है, तो जनरली कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि भाई सीडीओ बना के फॉल करता है, ये जो सीडी होते हैं ना, ये सीडी बना के फॉल करता है। ठीक है, और इसमें एसएल हिट बहुत जल्दी हो जाते हैं, आप आई एम श्योर। तो आपको सिर्फ देखो एक चीज याद रखनी है, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, अगर हो सके तो निफ्टी में शॉर्ट सेल का सोचो। ठीक है, अगर करना है तो, या फिर 2 आवर्स का चार्ट का देखो, 2 आवर्स चार्ट के अंदर 60 आ रही से ब्रेक देन फॉल आ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग। या फिर अगर आपको करना ही है, ठीक है, तो एक बात याद रखो कि बार बार ट्रेड लेने की कोशिश मत करो कि भाई 25,000 पे सपोर्ट है, अब यहाँ पे पुल बैक आएगा, या फिर यहां से पुल बैक आएगा, या फिर यहां से पुल बैक आएगा। लोग क्या करते हैं एक्सपायरी में, हर बार नीचे का जो कॉल ऑप्शन होता है ना, ठीक है, वो बाई ट्राई करते हैं कि भाई यहां से अब रिकवरी आएगी तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजें मत करो, ये हर बार बहुत नेगेटिव आप लोग करते हैं। ठीक है, तो जीरो टू हीरो ट्रेड करने की कोशिश मत करो। आप एक बार अपना पोर्टफोलियो देखना, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ना, जीरो टू हीरो में सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो जीरो टू हीरो में ट्रेड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये रिस्क बढ़ती है आप लोगों की जीरो टू हीरो की वजह से। ओके, इसके अलावा निफ्टी एक सपोर्ट पे आ चुका है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और आप देखोगे कल गैप अप दिखाई दे रहा है। ठीक है, जनरली आप देखोगे मार्केट को अगर फॉल करना है तो वो गैप अप ही ओपन होता है। ओके, तो थोड़ा कॉशियस रहना मार्केट के अंदर। ओके, अब पॉइंट ये है सर मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है फ्राइडे को। देखो फ्राइडे को छोटा सा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि 20 डेमा नजदीक में है। ठीक है, तो मार्केट में चांसेस है कि कल छोटी रेंज में मार्केट घूमता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट आज का लोड तोड़ता है स्टेबल ओपन होने के बाद, तो शॉर्टिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुआ तो आज का लो पास सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, अगर स्टेबल ओपन हुआ तो फिर फॉल होगा, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो पुल बैक करने के बाद फॉल करने के चांसेस है। ठीक है, तो आप ये समझो मार्केट में चांसेस तो अभी ये है कि अभी सपोर्ट के नजदीक पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए, एफ आई क्या नेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिव आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जनरली एफ आई प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट में थोड़ी बहुत तो आ जाती है। ठीक है, और ये एक लाइव एग्जांपल है, तो थोड़ा सा अभी मार्केट की कंडीशन ये है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना, स्पेशली मिड कैप्स के अंदर। निफ्टी मान लो ज्यादा फॉल हो के ना हो, लेकिन स्पेशली मिड कैप फॉल कैप जरूर होंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। आपकी जो भी स्टॉक है वो थोड़ा कॉशियस रहेगा। अब देखो यूएस मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन वो भी रिकवर हो गया। आप देखोगे यूएस मार्केट लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हुई। हो सकता है कल हमारा मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर हो, विच इज पुल बैक। उसको पॉजिटिव मत समझेगा, अगर कल मार्केट रिकवर होता है तो उसको पुल बैक समझेगा, और अगर रिकवर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 25,040, कितना, 25,040 एक लेवल दिखाई दे रहा है, जिसका ऊपर जाना चांसेस कम है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है कल मार्केट, जस्ट एग्जांपल अगर देता है, तो फिर मार्केट ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। चांसेस कम है कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे मार्केट। ओके, ओके, अब ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारी कंपनीज में प्रमोटर अपना स्टिक सेल करे, या बड़े प्लेयर्स या प्रमोटर्स आप बोल सकते हैं स्टिक सेल करे। आप देखोगे एनआईटी के अंदर आईसीआईसीआई स्टिक 18% का बेचने वाला है। ठीक है, ये चीजें नेगेटिव है, कल ये भी प्रॉफिट बुकिंग करने आएगा। उसके अलावा देखो, उसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो
जुबिलेंट ग्रुप भी स्टिक सेल करने वाला है। और अभी और एक कंपनी है जहां पे स्टिक सेल की बातें चल रही है, ठीक है। तो स्टिक सेल बहुत होने वाला है, ये चीजें नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी जिनके पास भी ये स्टॉक्स है अभी शॉर्ट टर्म में तो फॉल करेंगे। एंड देखो एक बात याद रखो, सॉरी भाई मैं थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ लेकिन सुन लो एक बार के लिए। देखो एनआईटी मतलब जनरली जो भी कंपनी अगर स्टेक बेचती है, अगर वैल्यूएबल कंपनी होती है ना, तो स्टॉक फिर जल्दी रिकवर नहीं करता, ठीक है, जल्दी रिकवर नहीं करता। आप मान लो एशियन पेंट्स के अंदर यहाँ पे रिलायंस ने स्टेक सेल किया, ठीक है, तो चांसेस कम होते हैं कि भाई वो जल्दी रिकवर करे, ठीक है, चांसेस कम होते हैं। और जो टॉप पे होता है वहां पे तो रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, मतलब जल्दी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ टाइम लेके रिकवर करे लेकिन जल्दी शायद ना करे, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। एनटीपीसी, अब देखो एनटीपीसी में यहाँ पे इनका ट्रायल ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि कंपनी नई जो कैपेसिटी है वो अभी स्टार्ट करते हुए दिखाई दे सकती है, यानी कि इनका जो आने वाला रिजल्ट होगा वो बेटर आएगा, ठीक है, आने वाला रिजल्ट बेटर आएगा क्योंकि नई कैपेसिटी इन लोगों ने इंस्टॉल कर दी है। तो एनटीपीसी हो सकता है मोमेंटम अब करने की कोशिश करे, हालांकि वापस बोलूंगा मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मोमेंटम करने की अभी आगे जाके कोशिश कर सकता है। हालांकि देखो स्लो मूवर स्टॉक है, ये कोई फास्ट मूवर नहीं, स्लो मूवर स्टॉक है, बहुत स्लो मोमेंटम करता है, ठीक है। तो हो सकता है आगे जाके थोड़ी बहुत मोमेंटम और आपको करता हुआ दिखाई दे एनटीपीसी का। एचसीएल टेक ने देखो वोल्वो के साथ पार्टनरशिप की है। और देखो जनरली अच्छी कंपनीज आती होती है ना, अच्छी आईटी कंपनीज, वो बहुत सारी पार्टनरशिप करती रहती है, तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत पॉजिटिव रहता है, ठीक है। आप देखोगे एचसीएल टेक काफी पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस, ठीक है, ये ज्यादा गिरता भी नहीं है और जल्दी रिकवर कर जाता है, प्लस पार्टनरशिप काफी अच्छी कर लेता है, प्लस आप देखोगे इसके रिजल्ट्स बेटर है एज कम्पेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस, ठीक है। तो ये जो चीजें कर रहा है ना, आपको अभी नहीं दिखाई देगा, अभी मान लो चार्ट में नहीं दिखाई देगा, आप बोलोगे सर ये कल क्या मोमेंटम करेगा, नहीं, बहुत छोटे करेगा अगर करेगा तो मार्केट के साथ साथ, ठीक है। लेकिन ये आपको बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट की वजह से फ्यूचर में मोमेंटम ज्यादा करेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा फॉल नहीं करेगा जब मार्केट फॉल करेगा, और जब मार्केट रिकवर करेगा ये सबसे पहले रिकवर करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातें, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में चीजें आप फोकस करना, कंपनी बहुत स्ट्रांग है और चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। अभी इससे पहले भी कुछ पार्टनरशिप की थी कंपनी ने, तो याद रखिएगा बंदा दम है। ओके, अब देखो दो नेगेटिव न्यूज़ है, स्पेशली अदानी पोर्ट एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस के लिए। अब देखो अदानी पोर्ट ने अभी बोला है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट बंद रहेगा, ठीक है, जो अभी हादसा हुआ है, थोड़ा ट्रेजिक हादसा हुआ है, तो ये बंद रहेगा, ठीक है। और हमारे जैसे कि मैंने बोला अभी न्यूज़ में मैंने भी सुना कि हमारे जो प्रीवियस सीएम थे, ठीक है, वो इसमें प्लेन के अंदर थे और वो भी यहाँ पे डेड होते हुए दिखाई दिए, तो चीज़ें नेगेटिव हुई है डेफिनेटली, ठीक है। तो अदानी पोर्ट अपना जो एयरपोर्ट बंद करेगा, और देखो जनरली सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज़ है, तो हो सकता है कि कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करे अदानी पोर्ट, ठीक है, और इसके रिलेटेड कंपनीज लाइक मान लो कि स्पाइस जेट, इंडिगो, अदानी पोर्ट, और इंश्योरेंस भी होते हैं ना जनरली प्लेन्स में, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पे न्यू इंडिया का इंश्योरेंस था, तो इसमें भी यहाँ पे इनका प्रॉफिट बुकिंग आपको आता हुआ जरूर दिखाई दे, ठीक है। ये कंपनी सबको कल प्रॉफिट बुकिंग मोड में दिखाई दे सकती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा लास्ट नॉट द लीस्ट जुबिलेंट ग्रुप। अब देखो जुबिलेंट ग्रुप में स्टेक सेल होने वाला है, और सिर्फ एक में नहीं, पूरा ग्रुप में। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इनग्रेविया, ये सभी में स्टेक सेल होने वाला है, ठीक है। हालांकि माना ये जा रहा है कि भाई ये अलग से इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टेक सेल करने वाला है, लेकिन ये अभी फॉल करने वाला है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, आपको इन तीन में से कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद है? मुझे पसंद है, ठीक है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं आपको अगर वन शॉट में आंसर करूं तो मुझे जुबिलेंट इंग्रेविया ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। आपको कौन सी पसंद है मुझे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ज्यादातर मैंने न्यूज तो कवर कर दिया, फिर आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी है टाटा एलेक्सी का व्यू। देखो आपका कोई भी कंपनी है ना, शॉर्ट टर्म का व्यू है, केयरफुल लेना यार, सीरियसली। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपकी कंपनीज पहले गिरने वाले हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी कंपनीज बहुत ज्यादा गिरे एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी ज्यादा दिखाई दे सकती है, ठीक है। लाइक लाइक आज आज देखो जीआरएससी सबसे ज्यादा गिरा, ठीक है, क्योंकि वो भागा भी सबसे ज्यादा था, फ्रॉम द टॉप से ये सबसे ज्यादा तक गिरा, 3500 से 2900 तो आ चुका है, ठीक है। मासगन डॉक की अगर बात करें जाए तो ये भी 3.5% गिरा। तो कुछ कंपनी जो ज्यादा भागी वो भी गिरेगी, प्लस कुछ कंपनीज में बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे वो भी गिरेगी, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे टाटा एलेक्सी का भी नाम आ रहा है, ओके। और देखो टाटा एलिक्सी में दम बहुत है, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये थोड़ा सा वैल्यूएशन खींच चुका है, इसका बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, ठीक है। अभी वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रही है, मतलब थोड़ा प्रॉपर आ रहा है, लेकिन आप ये समझो टाइम लेगा। इसको ऐसा मत सोचो कि भाई एक साल में रिकवर कर लेगा, ये टाइम लेगा, ठीक है, एक साल की रिकवरी के चांसेस कम है।
अभी जो भी आपको रिकवरी दिखाई दे रहा है वो एक पुल बैक समझो, ठीक है? हो सकता है पुल बैक ज़्यादा करे, ठीक है? लेकिन ये टेम्पररी मोमेंटम है, ओके? ये बात याद रखिएगा, टाइलर इसी में कोई व्यू नहीं है, साइडवेज मोमेंटम मोड में है। सेम सिटी का क्वेरी था, सर वोल्टास और इलेक्ट्रो स्टील कास्ट फॉर द 1 ईयर रिटर्न एक्सपेक्ट। भाई देखो ये चीज़ें मैं ओपनली बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि क्या ये इतना होगा कि नहीं होगा, ये मैं कह भी नहीं सकता, ठीक है? एंड इसके अलावा देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। मैं जनरली कभी-कभी क्या होता है कि मैं स्टॉक्स में गलत होता हूँ। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मोमेंटम नहीं करेगा, लेकिन कर जाता है। ठीक है? ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, हमेशा मैं स्क्रीनर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। या लाइक मैंने आपको एक स्क्रीनर बताया था कि भाई ये जैकपॉट स्क्रीनर है, ठीक है? मैंने कल इसमें बीटीएसटी किया था, सुविन लाइफ साइंस 8-10% का प्रॉफिट मिला, मैंने एग्ज़िट कर लिया, ठीक है? सुंदरम फाइनेंस ये स्क्रीनर में काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो उसके बाद आने के बाद काफ़ी मोमेंटम ये भी कर चुका है। सुब्रोस सुब्रोस जिनको नहीं पता है, ये स्क्रीनर आने के बाद 30% लगभग मोमेंटम कर चुका है अराउंड, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं स्क्रीनर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि भाई पता चल जाता है, भाई हाँ भाई ये मोमेंटम आने वाली है, इसमें मोमेंटम आने वाली है। अब कभी-कभी क्या होता है कि मैं अगर वन शॉट में आंसर करूँ वोल्टास का, तो मुझे मोमेंटम नहीं दिखाई देती इसमें, ठीक है? कि भाई 1 साल में कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, तो मुझे तो नहीं दिखाई देती, ठीक है? बाकी होगा तो पता नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कभी-कभी मैं शायद गलत भी होता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं गलत हूँ भाई, मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करना। ठीक है। वो वोल्टास अच्छा है, देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई ये 1 साल में इतना मोमेंटम करेगा, ठीक है। ये स्लो मूवर है, इतना फास्ट मूवर भी नहीं है। मान लो ब 10% जाए, 20% जाए, ठीक है, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। वो 50% तो बहुत, मतलब ये बहुत दूर की बात हो गई, ये तो बहुत कहना मुश्किल हो गया, ठीक है। अगर कोई बड़ा प्लेयर आके भगा देता है तो ठीक है, बाकी चांसेस कम हो जाते हैं, ओके। चलिए, दिनेश भाई का क्वेश्चन है, सर रिलायंस इंफ्रा में क्या हो सकता है? देखो एक सच्ची बात बोलो, रिलायंस पावर में प्रॉफिट बुकिंग में आज ज्यादा एक्सपेक्टेड करा था, इंक्लूडिंग रिलायंस इंफ्रा। आज कोई ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दोनों में नहीं हुआ, ठीक है, दोनों में नहीं हुआ। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि दोनों में नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ इतना समझो, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, ठीक है, दोनों में इतना समझो कि अभी जो लाइफ हाई बना है ना, अभी 2 दिन पहले, ठीक है, अब मान लो कि ये 2 दिन का लाइफ हाई ब्रेक कर लेता है, ठीक है, तो फिर वापस मोमेंटम आएगी, तो फिर ये और तेज़ी पकड़ने के लिए रेडी है। देखो एक सिंपल है, कोई भी स्टॉक को अगर बड़ा मोमेंटम करना है ना, तो शांति से नहीं बैठा रहेगा, ठीक है? वो विदिन अ मंथ, विदिन अ 2 मंथ, विदिन अ 3 मंथ भाग ही जाएगा और शांति से बैठेगा नहीं। सेम लाइक एसयूएन लाइफ साइंस, एसयूएन जो है ना, ठीक है? फॉर मी ये शांति से नहीं बैठेगा। आप देख रहे हैं इसके चार्ट्स को देखना, ठीक है? ये शांति से नहीं बैठेगा, ये बहुत जल्द मोमेंटम कर लेगा, ठीक है? सेम लाइक अगर अगर रिलायंस पावर में दम होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ है, ठीक है? ये बंदे में दम है, लेकिन अभी ज़्यादातर मोमेंटम कर चुका है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर इसको ज़्यादा और ऊपर जाना है फास्ट, ठीक है, तो ये जल्दी ही भाग जाएगा, ठीक है? तो इसको रडार पे रखो, लाइफ हाई को ब्रेक करता है कि नहीं अभी, चेक करो। लाइफ हाई यानी कि 52 हाई, ठीक है? चेक करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बस उतना ध्यान में रखिएगा कि इंट्राडे में 4% से ज़्यादा फॉल ना हो, ठीक है? अगर हुआ, दोनों रिलायंस पावर और इंफ्रा, तो फिर आप ये समझो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। बात समझ में आई? शॉर्ट एंड सिंबल में अगर हुआ 4% से ज़्यादा इंट्राडे में, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है? चलिए, अ, देखो अगर नहीं समझ में मेरी बात है तो थोड़ा रिवाइंड करना। आई एम श्योर 2-3 बार समझोगे तो समझ जाओगे। ठीक है? चलिए, एक सर का क्वेश्चन है, सर आर-टीन पावर में मोमेंटम टेम्पररी थी क्या? ये स्टॉक सपोर्ट लेगा फिर या ऊपर जा सकता है? देखो आई एम श्योर आप लोगों ने क्या किया होगा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, ठीक है? आरटीएन पावर के अंदर मोमेंटम आई, एंट्री कर ली, अब पकड़ के बैठे, भाई ये तो आसमान फाड़ेगा, ये अगला रिलायंस पावर बनेगा, ये फलाना बनेगा, ये ढिमका बनेगा, और उसके बाद पकड़ के बैठ गए, ठीक है? हुआ क्या, मार्केट के प्रॉफिट बुकिंग के साथ-साथ इसमें भी आ गई 8% की। हुई ना 8% की। अब देखो इसी की वजह से बोल रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। मैं ऐसे स्टॉक में फँसता नहीं हूँ, ठीक है? मैं सेक एक फर्स्ट डे को 20% की सर्किट, वहाँ पे 18% में एंट्री किया। नेक्स्ट डे को 11%, वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। करीब-करीब 13% एक दिन में मिल गए। अब ये 8% नीचे चला गया, मुझे क फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें समझा करो, ठीक है? अब देखो अगर वन शॉट आंसर करूँ तो इसकी मोमेंटम टेम्पररी है, ठीक है? ये मोमेंटम टेम्पररी थी। अगर परमानेंट होती तो आज स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 2% फॉल करता, ठीक है? 4% से ज़्यादा नीचे नहीं जाता। अगर ये गया है, ये टेम्पररी मोमेंटम थी, ठीक है? ये एक मैनिपुलेटेड मोमेंटम थी। बात समझ में आई? तो पॉइंट क्या है कि टेम्पररी मोमेंटम थी और आई थिंक आपने शायद गलती की है, ठीक है? और हमेशा याद रखो कि भाई जो भी मैनिपुलेटेड स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें स्विंग ट्रेड का ही सोचो, उसमें लॉन्ग टर्म सोचो ही मत।
ठीक है? और अगर सोचते हो तो फिर वॉलेटाइल तो होगा। आरटीएन पावर, टीटीएमएल, टाटा टेली सर्विसेज़, आलोक इंडस्ट्रीज़ या दूसरे जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं ना, वो ज़्यादा क्रैश होते हैं, ज़्यादा फॉल करते हैं फॉलिंग मार्केट में, ठीक है? तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सर एंजल वन को कवर कर दीजिए। देखो मैं लिया तो नहीं है लेकिन कवर कर देता हूँ वरुण जी। देखो एंजल वन में जैसे कि मैंने बोला आज 3% फॉल हुआ है, लाइफ हाई के नज़दीक फॉल हुआ है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टॉक डबल टॉप बना था तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है? मिड कैप्स में भी ही डबल टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो क्या इसमें नहीं आएगी? मिड कैप भी आप डबल देखो ना, डबल टॉप के आसपास है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो क्या इसमें नहीं आएगी? डेफिनिटली आएगी, ठीक है? और उसके अलावा जियो जो आ रहा है ना मार्केट में, ठीक है? वो मार्केट खाने के लिए ही आ रहा है। तो सबसे पहला मार्केट किसका खाएगा पता है? ज़ीरोधा का, ग्रो का एंड एंजल का। ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं, तो इसका ही मार्केट पहले खाएगा, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है, क्योंकि बड़ा प्लेयर आने वाला है, ठीक है? तो ये नर्वस में फॉल कर रहा है, तो आपको कॉशियस ही रहना पड़ेगा अभी के लिए। ये हो गया, सिंधु ट्रेड में भी डबल टॉप बन रहा है, इसमें भी आप कॉशियस रहना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में कॉशियस रहो क्योंकि आप फँसोगे, फिर देखो मेरे पास भी आंसर नहीं होता। एक बार क्रैश हो जाता है 15% 20% फिर मेरे पास क्या आंसर रहेगा? कोई आंसर नहीं रहेगा मेरे पास भी, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई अभी करना क्या है, ठीक है? चलिए लास्ट आर्टियन पावर देखो मैंने ज़्यादातर सभी क्वेरीज़ कवर कर दी है। आई होप आज का वीडियो समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ मैंने जो हेज किया है ना, मैं सोच रहा हूँ मंडे को एग्ज़िट कर दूँ, ठीक है? तो मेरे ज़्यादातर जो हेज होंगे वो मंडे को एग्ज़िट हो जाएँगे क्योंकि सैटरडे संडे का मैं बोलते हैं ना बेनिफिट होता है सैटरडे संडे का प्रीमियम डीके का, तो मैं प्रीमियम डीके का बेनिफिट उठाऊँगा और मंडे को मिड 11-12 बजे के आसपास एग्ज़िट कर लूँगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा और कोई टेंशन मत लीजिएगा। कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए मेरा हेजिंग में या कुछ भी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी सैटरडे, संडे तो लाइव आऊँगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।